मिल रहा था। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हरे रंग की अगर बात करें तो एक छोटा सा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट प्रीवियस क्लोज के ऊपर चला गया था, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा हरा निशान देखने को मिल गया, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आया था। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यही चीज़ लगभग पिछले एक साल से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। मार्केट एक ही टाइप से यहाँ पे हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात कर ले, मतलब पिछले 5 दिन की बात कर रहे तो 5 दिन में ठीक रहा भाई, अच्छी तेजी भी देखने को मिल गई। बट जैसे हम लोग एक एक साल का डेटा देखते हैं, यस, वही नजर आता है कि बाजार ऐसा लगातार एक ही डायरेक्शन में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, मैं मल्टीपल रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने लेकर यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स रहती है। ठीक है, आपको बहुत सारे गूगल्स के ऊपर भी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या क्या बातें यहाँ पे चलती है वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेड होती है वो तो हर किसी को पता चलती है, जो अनडॉक्यूमेंटेड होती है, ठीक है, जो नॉर्मली ऐसे बाजार में बोलते हैं ना, जो नॉर्मल जो चीज़ें बोली जाती है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट एक्चुअल में सच और रियल होता है, रॉ होता है। तो वो भी पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, मतलब क्या गड़बड़ी चल रही है मार्केट में। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें, जो ये व्यक्ति है ट्रम्प, कैसे इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा अभी का खतरा यहाँ पे बन चुका है, सबसे बड़ा इंडियन मार्केट की रिस्क यहाँ पे बन चुका है, वही पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। मतलब एक टाइम पे मुस्कुराता है, दूसरे टाइम पे ऐसे ऐसे डिसीजंस यहाँ पे लेता है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग देखेंगे, एक बार टैरिफ, फिर टैरिफ को यहाँ पे बढ़ाना, फिर टैरिफ को लेकर यू टर्न लेना, फिर कोई स्टेटमेंट देना, देन स्टेटमेंट को लेकर यू टर्न देना। ठीक है, ये बार बार चीज़ें चलती रहती है। अगर हम हमारे ही देश की बात कर ले तो कितनी सारी चीज़ें अभी हम लोग पिछले 6 महीने से देख ही रहे हैं, मोर देन 6 मंथ, बट देख ही रहे भाई कि क्या चल रहा है। ठीक है, अभी लेटेस्ट चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, या सभी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में अच्छी बात बोल दी, इंडिया के बारे में अच्छी बात बोल दी, पीयूष गोयल जी के बारे में मतलब कह दिया कि भाई चलो ट्रेड डील का बातचीत यहाँ पे कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसी खबर आ जाएगी कुछ और नया यू टर्न इन्होंने ले लिया। मतलब यस, ये पूरी तरीके से इसका जो आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, यस, बाजार में उन्होंने इन्वेस्टर को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत स्मार्टली वो चीजें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब यस, जिसको हम कहते हैं ना अनसर्टिनिटी, ये क्रिएट करवा के उन्होंने रखी हुई है। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो ये इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो कभी भी इस प्रकार के माहौल में कभी नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, एंड अगर ऑलरेडी है तो वो निकलना भी चाहेंगे। एंड यही चीज दोस्तों मार्केट में लगातार ट्रम्प करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर का ये तक कहना है, एनालिस्ट का ये भी कहना है कि वो जानबूझ के इस प्रकार का दाव यहाँ पे खेल रहे हैं ताकि इन्वेस्टर यहाँ से चले जाए। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही सबसे बड़ा रिस्क अभी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सब कुछ बढ़िया है, हमारा इन्फ्लेशन आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देन हमारा जीडीपी ग्रोथ की बात कर ले, एकदम फैंटास्टिक है, कोई देख मतलब और भी अच्छा कर सकते हैं हम लोग, बट फिर भी एकदम खराब भी यहाँ पे है नहीं। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्या हमारे देश में कोई वॉर भी हो रहा है, तो वैसा भी यहाँ पे है नहीं, स्टेबल एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। बट यहाँ पे ट्रम्प क्या रिस्क क्रिएट करवाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, यस, इन्वेस्टर को परेशान करके, मतलब अनसर्टेनिटी दिखाना चाह रहे हैं कि देखो इंडियन मार्केट कितना अनस्टेबल है, अनसर्टेनिटी। एंड इस चीज के चलते जो विदेशी पैसा हमारे मार्केट में जो यहाँ पे आता है, वो आप अब देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम आते हुए देखने को मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मार्केट के लिए बनते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ट्रम्प, अमेरिका ये डेलिबरेटली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक डिसीजन लोगे और चीज़ों को वहीं पे खत्म करोगे ना, हो जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने कितने प्रॉब्लम्स झेले हैं। ठीक है, लेमन ब्रदर्स भी हुआ था, 2008 हुआ था, 2020 हुआ था, बट 2008 2020 में भाई किधर तो फुल स्टॉप था, यहाँ पे फुल स्टॉप ही नहीं है। हर रोज कोई ना कोई नई चीज यहाँ पे आती रहती है, कोई ना कोई चीज पलटती रहती है। और जैसे आपको मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विदेशी पैसा हमारे मार्केट में जो आना चाहिए था वो काफी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं मार्केट में प्रॉपर मोमेंटम हम लोग को बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। वो तो ठीक है भाई, हमारे लोग पैसे अब मार्केट में यहाँ पे लगा रहे इसलिए ठीक है, वरना ये तो निफ्टी और कई गुना ज्यादा हम लोग को इजीली नीचे देखने को यहाँ पे मिल सकता था। एंड इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, इंडियन मार्केट, आप किसी भी बाजार में किसी भी देश में निवेश क्यों करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ग्रोथ होनी चाहिए ना भाई। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं, पैसा किससे बनता है, विटामिन जी से बनता है। किसी शेयर में भी अगर आप जाते हो तो भाई वहां पे ग्रोथ तो यहाँ पे होनी चाहिए, ग्रोथ ही नहीं है तो क्या फायदा। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, वर्ल्ड के अगर हम लोग टॉप 20 कंट्री भी देखें, टॉप 20, तो इसमें आप देख सकते हो, देखिए नंबर 1 तो अमेरिका है, जीडीपी कितना है, $30 ट्रिलियन के आसपास हम लोग को जीडीपी देखने को मिल रही है। ठीक है, और ग्रोथ कितनी है, नियर बाय 2%। ठीक है, देन चाइना भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, चाइना लगभग 20
ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है, 4% का ग्रोथ का वो बात करते हैं, हालांकि कुछ लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, ये चीज़ें चलती रहती है। देन जर्मनी तो नेगेटिव में ही चलता रहता है। देन इंडिया देख सकते हो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है, बट ग्रोथ देखिए 6.2%, कितना 6.2। देन उसके बाद अगर आप कोई भी कंट्री उठाकर देख लो, जापान की बात कर ले 0.6, यूनाइटेड किंगडम यूके 1, फ्रांस की बात कर ले 0.5% के करीब, इटली की बात कर ले, देन कनाडा की बात कर ले, ब्राज़ील की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, कोई भी कंट्री आप उठाकर देख लेना, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई ऐसा 5-6% आपको यहाँ पे नजर ही नहीं आएगा। और मैं टॉप 20 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जीडीपी के हिसाब से, तो आप देख सकते हो इतना कुछ खास डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। मतलब आप चेक कर सकते हैं ये लिस्ट में डायरेक्टली हमारा ही नाम देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है, हमारे इधर ग्रोथ काफ़ी शानदार है, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे जो बाजार है वो बहुत अच्छी तरीके से उड़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिलता है। इंडेक्स लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, कुछ लोग तो इसको भाई अननेसेसरली जापान से क्रिएट करते रहते हैं, मतलब कंपेयर करते रहते हैं, कोई सेंस की बात है नहीं भाई, उनका पॉपुलेशन क्या, हमारा पॉपुलेशन क्या, वहाँ की जीडीपी क्या है, हमारी जीडीपी क्या है, बट स्टिल उनका मार्केट इतने साल नहीं चला तो क्या हमारा मार्केट भी रुक सकता है क्या? तो कोई सेंसिबल वो बात है नहीं। इसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी इनफ वीडियोस यहाँ पे बना चुका, बट फिर भी अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना भाई, आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि इंडियन मार्केट को जापान से बिल्कुल भी आपने कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमारा जीडीपी। एंड उसमें भी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ ग्रोथ होकर काम नहीं चलता है, ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा आपको क्या चाहिए भाई, स्टेबिलिटी भी चाहिए, ठीक है भाई, भरोसा तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है भाई कि ग्रोथ यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, इंडिया से भी बहुत भारी भरकम ग्रोथ देने वाली कंट्रीज मिलेंगी, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यस वहाँ पे प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी नहीं। ग्रोथ मिल जाएगी, इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ है, बट स्टेबिलिटी नहीं। स्टेबिलिटी नहीं मतलब भाई कभी भी वॉर हो सकता है, सिविल वॉर हो जाते हैं, देश के अंदर ही बड़े बड़े यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे दंगे हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर होगी तो फिर क्या फ़ायदा, वो 1 साल के लिए ग्रोथ दिखेगी फिर गायब भी हो जाएगी, तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बीच में हम लोगों ने रिपोर्ट भी देखा था कि कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा डूब गया भाई, जिन्होंने रशिया में इन्वेस्ट किया था, यूक्रेन में इन्वेस्ट किया था, फंस गए ना भाई वॉर के चलते। अब वहाँ पे क्या ग्रोथ होगी, सिर्फ वहाँ पे धमाके ही होते रहते हैं। सो उसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें टॉप 10 कंट्रीज जिनका सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल जाता है, तो आप इस लिस्ट को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए टॉप 10 कंट्रीज एज पर जीडीपी ग्रोथ 2025 का डेटा है। सो वहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि लीबिया की अगर हम लोग बात करें तो 17% की ग्रोथ है। देन गयाना की बात करें 10% है, सिनेगल की बात कर ले, ठीक है। देन आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज, आपको भूटान का नाम देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे कंट्री का नाम देखने को मिलेगा, बट इस टॉप 10 में एक और नाम आ रहा है, कौन सा, इंडिया का। सो इन बाकी 9 कंट्री में से और इंडिया में से फर्क क्या है, यस हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए अगेन कह रहा हूँ कि पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, इंडिया में निवेशक मतलब यहाँ पे निवेश क्यों करते हैं कि हमारा जीडीपी काफ़ी अच्छा है, प्लस यहाँ पे अनसर्टेनिटी हम लोग को किसी भी प्रकार की देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। छोटा मोटा चीज़ तो चलता रहता है भाई, वो तो हर किसी देश में चलेगा। सो जीडीपी में कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, एंड अनसर्टेनिटी भी ना के बराबर है। बट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है, यस वही जो ट्रंप यहाँ पे कर रहा है, जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है, डैमेज करने के लिए उन्होंने डिसीजन तो लिया था टैरिफ से रिलेटेड, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने जीएसटी में कटौती यहाँ पे कर दी, तो वो समहाउ वो चीज़ यहाँ पे मैनेज हो जाएगी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा क्या कर रहा है, वो अनसर्टेनिटी भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर ये दोनों चीज़ें अगर खराब करने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस इंडिया के लिए तकलीफ होगी होगी। एंड यही चीज़ हम लोग को लगातार निरंतर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर आप बाजार को यहाँ पे देखोगे तो आपको बिग पिक्चर में ये नजर आएगा कि यस चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल भी मूव होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, वहीं पे फंसी हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इंडिया के लिए क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रम्प क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है, देखिए इन्फ्लो आना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल से इन्फ्लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बट फॉरेन इन्वेस्टर के इन्फ्लो की अगर हम लोग बात करें इस चीज़ के चलते वो कंपैरेटिवली काफ़ी हम लोग को लो होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें और भी मल्टीपल रीजन है, हमारा रुपये वीक हो रहा है, ये हो रहा है, बट सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट है तो भाई वो यही है, ये अनसर्टेनिटी ट्रंप ने जो क्रिएट किया, क्योंकि रुपये तो भाई इसके पहले भी गिरा था, ऐसी कोई बात नहीं कि रुपये पहले 60 था फिर 20 जाता था फिर 30 होता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लगातार 60, 65, 70, 75, 80, 85 ऐसा ही चल रहा था। बट जो एक एडवांटेज वाला चीज़ था कि भाई ग्रोथ के साथ साथ अनसर्टेनिटी यहाँ पे नहीं थी, बट वो अनसर्टेनिटी आने के चलते
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों बाजार भी फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। इस हफ्ते अब एक नया पॉइंट हम लोगों को मिल ही चुका है कि यहाँ पे पीयूष गोयल जी किधर जाने वाले हैं, अमेरिका में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो लेट्स सी वहाँ पे जाके कोई सोल्यूशन निकलता है या नहीं। चांसेस तो भाई बहुत ही कम लगते हैं, बिकॉज इनका जो मेन टारगेट है भाई वो यही है कि अनसर्टेनिटी क्रिएट करवा के यहाँ पे रखो, परेशान करवा के रखो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपनी वो डिमांड फुलफिल करने की कोशिश यहाँ पे करवाते रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। बट येस, ये मेजर चीज़ें हम लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में भी बोलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स कंपाइल करके आपके सामने यहाँ पे रखे हुए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।